मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। रिपोर्ट कार्ड में जो सांसद पास होंगे उन्हीं को 2024 के चुनावी मैदान में पार्टी उतारेगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी अपने सांसदों और जनप्रतिनिधियों के कामकाज का समय समय पर आकलन करती रहती है और संगठन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का भविष्य भी तय करती रही है। 2014 के बाद यानी पार्टी में मोदी युग की शुरुआत से ही रिपोर्ट कार्ड पर पार्टी ज्यादा जोर देने लगी है। बीजेपी ये रिपोर्ट कार्ड संगठन के जरिए कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार करती है, लेकिन 2024 के लिए इसकी जिम्मेदारी एक बाहरी एजेंसी को दी गई है। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए पार्टी ने प्रमुख रूप से 7 मापदंड तय किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनप्रतिनिधियों की उपयोगिता और उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इसलिए उनके क्रियाकलाप, उनके कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिए और साथ में उनकी भूमिका का मूल्यांकन और रेखांकन भी होना चाहिए। सांसद जनता के बीच कितना रहे, जनता के साथ व्यवहार कैसा रहा, जनता में कितनी स्वीकार्यता है, अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं, सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे किया, सरकार की योजनाएं पहुंची या नहीं और कामकाज जनता तक पहुंचा या नहीं। सर, बीजेपी में कई क्राइटेरिया के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं, क्या इसके? जी हाँ, निश्चित। इससे देखिए पॉलिटिकली जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए बहुत लाभ होता है। जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ पर रामबाबू मालगी नाम के एक सांसद हुआ करते थे जिन्होंने इस परंपरा को चालू किया। उसके बाद में जिस मतदार संघ से मैं अभी आता हूँ, रामबाबू नाइक, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ सांसद में रहते हुए ही नहीं तो फिर सांसद नहीं रहते हुए भी जैसे लोकसभा में वो रिपोर्ट पेश करते थे वैसे लोगों की सभा में रिपोर्ट उन्होंने पेश किया और इससे एक जनता के साथ में टच रहता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ नई सीखने के लिए मिलता है और जो नेता होते हैं वो भी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए ये काम लगातार निरंतर करते रहे, इसलिए आग्रह करते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से आज इतने आगे बढ़ी है तो उसमें अनेक कारणों में ये एक भी महत्व का बिंदु है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए जनप्रतिनिधियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के साथ में सामने हमेशा पेश करना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होता है। पार्टी भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है कई सारे क्राइटेरिया पे कि आप जनता में कितना गए, सांसद निधि कितना खर्च किए, कितना आपने संवाद किया। जी हाँ, पार्टी भी करती है और मीडिया के भी कुछ लोग हैं वो भी करते रहते हैं और समय समय पर जनता के सामने लाते रहते हैं। जैसे कि 100% उपस्थिति पार्लियामेंट में किसकी है, पार्लियामेंट में 100% उपस्थिति है तो कितनी बार बोले, इन सारे बातों का जब लेखा जोखा वर्तमान पत्र में छपता है तो जो नहीं बोलने वाले सदस्य है वो भी बोलने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा समय संसद में बैठने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूँ कि कुल मिलकर ये लोकशाही प्रणाली के लिए एक बहुत अच्छी बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। पार्टी के इस मापदंड पर जो सांसद खरा उतरेगा पार्टी उसी को 2024 के चुनाव में मौका देगी, यानी जिसको नंबर अच्छे मिलेंगे उसी को पास माना जाएगा और जो फेल होंगे उनकी जगह पर किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा। टिकटों का बंटवारा पार्टी रायशुमारी के आधार पर ही करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इसी आधार पर पार्टी सांसदों को टिकट दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया है जो पार्टी सांसदों का पूरा रूपरेखा तय करेगी कि कौन कितना काम किया है, उसके आधार पर पार्टी टिकट देगी। हुकुम सिंह साहब, कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस टीवी के लिए।